एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियां मां शारदे के चरणों में रखता हूं कि मेरी मां शारदे ज्ञान दे लिख सकूं। मेरी विनती क्या है मां शारदे से कि मेरी मां शारदे ज्ञान दे लिख सकूं। सत्य ही मैं लिखूं, सत्य ही मैं कहूं। ये कलम न रुके ऐसी कृपा करो, सत्य पथ पर चलूं, सत्य पथ में चलूं। मेरी मां शारदे ज्ञान दे लिख सकूं। और मैं कहां से आता हूं साहब? मैं एक पंक्ति रखता हूं, आप उस स्थान का स्मरण कीजिएगा कि जहां श्री राम के श्री चरणों से रज हो गई निराली है। अयोध्या कि जहां श्री राम के श्री चरणों से रज हो गई निराली है। जहां कृष्ण के बंसी धुन से लता पता मतवारी है। कि जहां बुद्ध ने ज्ञान की सरिता सर्वप्रथम हो बिखराई। कल कल बहकर मां गंगा ने शिव शंभू की महिमा गाई। कि हर मजहब जहां बसे प्रेम से, कि हर मजहब जहां बसे प्रेम से, उस उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अरे जितने बैठे गणमान यहाँ पर सबको शीश नवाता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और कहते हैं साहब कि कवि समाज का दर्पण होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीच में एक प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि आजकल हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं। मैं ज्यादा उस पर बोलूंगा नहीं साहब, मैं केवल पंक्तियां रखकर अपने विचार रखना चाहता हूं कि पूर्व जन्म में कौन थे हम, कैसे थे अनुमान करो। कि पूर्व जन्म में कौन थे हम, कैसे थे अनुमान करो। जो मिली विरासत बुजुर्गों से, अरे उसका कुछ सम्मान करो। कि श्री बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि श्री कृष्ण का अमर प्रेम हुआ, श्री राम का मर्यादा आर्यों ने कैसे धरती पर सत्य सनातन को साधा। कि वीर विक्रमादित्य कि हो मित्रता दीन सुदामा, या सुग्रीव सा हो मृत। अरे वीर विक्रमादित्य समय का कहां गया विराट भारत। अरे संजय 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 शब्द कलश में गंगा, नीर आचमन कर जाओ और देश प्रेम की करो साधना, देश प्रेम में खो जाओ। और जैसा भी सिंदूर ऑपरेशन करा गया, उसके पीछे जो कारण, उसके लिए ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनको ललकार के कहता हूं कि कायरता की परिकाष्ठा जो करते कश्मीरी घाटी में, कि कायरता की परिकाष्ठा जो करते कश्मीरी घाटी में, नहीं जानते कितने वीरों का खून मिला इस माटी में। अरे वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि है भारत है। भाले की अब हर नोक घुसेगी हर जिहादी छाती में। कि भाले की हर नोक घुसेगी हर जिहादी छाती में। और जब कुत्ते पागल हो जाते तो गोली मारी जाती है। जब कुत्ते पागल हो जाते तो गोली मारी जाती है। सांप का फन कुचला जाता जब खुद पर घातक बन जाती है। तो घाटी में बैठे कुत्तों को एक बार जरा पागल समझो, ना दूध पिलाओ अब इनको, बस इनके फन को कुचलो। इलाज केवल एक ही है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। और धर्म पूछकर गोली मारी साहब, ऐसे नहीं। ये नहीं पूछा कि आप यादव हो, तिवारी हो, मिश्रा हो, शुक्ला हो, क्या हो, ये नहीं पूछा। पूछा आप हिंदू हो और गोली मार दी। तब मैं कहता हूं कि धर्म पूछकर गोली मारी, फिर भाईचारा हमें सिखाते। वार करो धोखे से फिर तुम अपनी शान बढ़ाते, पर अब न तुम्हारा वार सहेगा हिंदू भारत जाग उठा है। मुझे तालियां साहब चाहिए इस कि अब न तुम्हारा वार सहेगा हिंदू भारत जाग उठा है। और बच्चा बच्चा कृष्ण यहाँ पर, हर बच्चा बलराम उठा है। तो जैसा कि उर्मिल भाई जी ने कहा कि कल जन्माष्टमी है, तो मैं कान्हा जी के लिए गीत पढ़ता हूँ।
कि मैं तेरे बिन हूँ क्या, तुझे मैं क्या बतलाऊं। कि मैं तेरे बिन हूँ क्या, तुझे मैं क्या बतलाऊं। कि मैं तेरे बिन हूँ क्या, तुझे मैं क्या बतलाऊं। अरे तू माने नहीं रे श्याम, बता कैसे समझाऊं। कि तू माने नहीं रे श्याम, बता कैसे समझाऊं। मैं कहता हूँ कान्हा जी से कि माना कि हूँ मैं कपटी, नहीं वेद शास्त्र जानू मैं। अरे वो बुद्धि कहाँ है कन्हैया जगाने के लिए। कि माना कि हूँ मैं कपटी, नहीं वेद शास्त्र जानू मैं। कि जीवन की हर शिक्षा चरणों को तेरे मानू मैं। तू समझे जिससे श्याम, कि तू समझे जिससे श्याम, वो ज्ञान कहाँ से लाऊं। कि तू माने नहीं रे श्याम, बता कैसे समझाऊं। कि ब्रज की हर गलियां हाँ बोले राधा राधा। ब्रज की हर गलियां हाँ बोले राधा राधा। ब्रज के हर रज में हाँ बसती है बस राधा। तो बुलाया तारी मुझको, मैं रोज पुकारूं। तू माने नहीं रे श्याम, बता कैसे समझाऊं। और अंत में मेरी क्या विनती है कि मथुरा का एक कोना बस मांग रहा संजय ये। कि मथुरा का एक कोना बस मांग रहा संजय ये। तू लेता धैर्य परीक्षा, बस जान रहा संजय ये। फिर घर पर आ जा श्याम, फिर घर पर आ जा शाम, तुझे मैं रोज बुलाऊं। कि तू माने नहीं रे श्याम, बता कैसे समझाऊं। और अंत में एक कविता रख के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं कि अपने माँ बाप के सामने अगर कविता पढ़ो तो मैं मानता हूँ कि माँ बाप तो गौरवान्वित होते हैं, वो बेटा भी गौरवान्वित होता है जो कविता पाठ करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस माँ बाप ने हमको लिखा है, हमारी उतनी कलम में शक्ति नहीं कि हम उनको लिख पाए। फिर भी एक कवि सोचता है कि हम किस हद तक लिख सकते हैं। मैं कविता रखता हूँ, आप सभी का स्नेह और प्रेम मिलेगा ऐसी आशा करता हूँ। कि क्या वह अक्षर शक्ति हो जो जीवनी को शक्ति देता। कि क्या वह अक्षर शक्ति है तो जीवनी को शक्ति देता। हे जनक जननी सखा, तेरे लिए क्या शब्द लिखूं। तू रहे जीवन है अमृत, तू नहीं सुना जमाना। तेरी कृपा वरदान है, तेरे लिए क्या शब्द लिखूं। कि धड़कने मेरी धड़कती आपकी करुणा के दम पर। कि धड़कने मेरी धड़कती आपकी करुणा के दम पर। धड़कने फिर ना चलेगी अगर आपकी करुणा न ना हो। और मेरे लिए प्रमोद प्रीति मोद सुख आह्लाद तुम हो। कि मेरे लिए प्रमोद प्रीति मोद सुख आह्लाद तुम हो। तेरे लिए मैं विश्व तज दूं, तेरे कर्ज का क्या मोल लिखूं। कि क्या वह अक्षर शक्ति है जो जीवन को शक्ति देता। कि कहते हैं कि अगर बेटा 7 समंदर पार भी बैठा हो, अगर उसको दुख तकलीफ हो ना, तो माँ बाप को जरूर पता चल जाता है साहब। तो मैंने उस पर ही पंक्तियां उठाई हैं कि जो मैं रहूं किंचित व्यथा में, माँ तो कैसे जान जाती। कि जो मैं रहूं किंचित व्यथा में, माँ तो कैसे जान जाती। फोन कर फिर पूछ लेती, लाल है कैसा बता तू। फिर कहाँ खोया है बंदा, तो फिर कहाँ खोया है बंदे। तू माँ बाप को क्यों भूल बैठा, उसकी ममता पुण्य है। अरे उसकी ममता पुण्य है, उस पुण्यता को कैसे लिखूं। कि क्या वह अक्षर सत्य है जो जीवनी को सत्य देता। और अंत में माँ बाप कितने भी वृद्ध हो जाए, चाहे आंखें उनका साथ दे, शरीर साथ ना दे, फिर भी अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी ममता कम नहीं होता है। तो मैंने उसमें पंक्तियां उठाई हैं कि आजा तुझे मैं देख लूं कि तू दिखे दुधला सही पर। कि आजा तुझे मैं देख लूं कि तू दिखे दुधला सही पर। शरीर अब जर्जर हुआ है, आंखें भी अब ना साथ लेती। किंचित सदा जीवित रहूं ना, लाल आ गोदी से लग जा। किंचित सदा जीवित रहूं ना, लाल आ गोदी से लग जा। तेरे लिए तड़पू में प्रतिक्षण, कैसे सदा में प्राण रखूं। कि क्या वह सत्य है जो जीवनी को शक्ति देता। हे जनक जननी सखा, तेरे लिए बहुत बहुत अच्छा।
बहुत 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 अच्छा, पांडे जी बहुत अच्छा।